बहुत बहुत जरूरी है कि हमारी बेटियां तो हमें मेडल ला देंगी, लेकिन उनकी सुरक्षा क्या? सुरक्षा देने के नाम पर राजनीतिज्ञों की सोच हमें बदलनी बेहद बेहद जरूरी है। यह सोच की बात है। महिला सुरक्षा की समस्या पर हमेशा राजनीति होती है, समाधान नहीं, क्योंकि अपने फायदे के हिसाब से राजनीति चुनती है। जैसे जाति के आधार पर जनगणना का मुद्दा, एक ऐसा विषय जिस पर यूपीए की सरकार और एनडीए की सरकार दोनों की भाषा बिल्कुल एक है। जाति के आधार पर जनगणना जिस पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का स्टैंड एक है, तो क्या स्टैंड तभी विरोधियों के साथ भी एक हो जाता है जब राजनीति में अपने अपने भविष्य की इन नेताओं को चिंता होने लगती है। जो यूपीए कहती है वही एनडीए भी जब कहती दिखे, और जो नीतीश कुमार चाहते हैं वही तेजस्वी यादव भी चाहते हो, तो कुछ तो बात जातीय जनगणना के मुद्दे में होगी ही, जो सियासत जाति के नाम पर जनसंख्या पता करने के लिए दस्तक देती है। हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी लगातार जो है कहते रहते हैं कि हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन कराएगा कौन? जनता दल यूनाइटेड जातिगत आधार पर जनगणना का पक्षधर है। कास्ट बेस्ड जनगणना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जब तक देश के स्तर पे जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक मुकम्मल निदान नहीं हो सकता है। जनता के सुझावों के आधार पर कोई भी इस तरीके के कानून को लाया जाना चाहिए। अब इन तस्वीरों को देखिए, पिछले कुछ महीनों में संभव पहला मौका होगा जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आमने सामने हैं, और तनाव नहीं बल्कि मुस्कान माहौल में। वजह है जातीय जनगणना की मांग, जो नीतीश कुमार चाहते हैं वही तेजस्वी यादव भी। पता चले कि भारत की आबादी में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। इसी मांग के साथ पप्पू यादव की पार्टी पटना में प्रदर्शन करती है, और जीतन राम मांझी ट्वीट करते हैं कि जब देश में सांप बाघ बकरी की जनगणना हो सकती है तो जातियों की क्यों नहीं। हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब 10 के बाद कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था, कास्ट का सेंसस किया, तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं, ठीक से हुआ नहीं। तो जो बन करके तैयार हुआ था 13 में, तो 13 के बाद तो कभी पब्लिश नहीं हुआ कि आखिर किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस। SC ST सबका जो है गिनती होता है, लेकिन और अन्य जातियों का क्यों छोड़ा गया है? ये होना चाहिए इस सिलसिले में, क्योंकि 2 बार बिहार विधानसभा, गौर कीजिएगा, 2 बार बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से सब दल के, बीजेपी भी इसको पास किया था। दरअसल देश में 1931 तक जाति के आधार पर एक एक नागरिक की गिनती होती रही। 1941 में जाति पूछकर जनसंख्या गिनी गई, लेकिन डेटा पब्लिश नहीं हुआ। यानी 90 साल पुराने डेटा पर ही देश में जाति के आधार पर आबादी का गणित चला आ रहा है। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को इस मुद्दे पर एक इसलिए होना पड़ता है क्योंकि दावा था 2011 में जाति के आधार पर गिनती नागरिकों की हुई, लेकिन यूपीए के राज में आगे वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए, और संसद में अब केंद्र सरकार कह चुकी है कि वो जाति आधारित जनगणना नहीं कराएगी, जबकि बीजेपी 2011 तक खुद इसकी मांग सदन के भीतर करती थी। अगर हम इस समय भी सेंसस में ओबीसी का सेंसस नहीं करेंगे तो ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए और 10 साल हम उन पर अन्याय करेंगे। जो कास्ट बेस्ड सेंसस कराना चाहते हैं, उनकी दलील ये है कि सही आंकड़ा जब जातियों का पता होगा तो उसी हिसाब से उनके विकास के लिए सरकारी योजनाओं में कदम उठाए जा सकेंगे। जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूंगा कि भाई हम लोगों का है, और उधर जो पार्लियामेंट में ये बताया गया कि नहीं हो पाएगा, तो हम लोग तो आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर गौर करिए। ये हो जाने से आखिर पता होगा, तभी ना बजट में आप उनके जन कल्याण के लिए आप अलग से प्रोविजन रखिएगा, अलग से योजना बनाइएगा।
तो ये जानकारी तो होनी ही चाहिए, और ये जानकारी केवल सरकार को ही नहीं होनी चाहिए बल्कि बिहार के या देश के नागरिकों को भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर किसकी कितनी आबादी है। लेकिन आबादी को जाति के चश्मे से गिनने का विरोध करने वालों का तर्क ये रहा है कि जाति की जनगणना जो चाहते हैं वो दरअसल मतगणना कनेक्शन साधना चाहते हैं, खासकर क्षेत्रीय दल जो किसी न किसी जाति विशेष की राजनीति देश में करते हैं। जाति की जनसंख्या जानना उनकी सियासी मजबूरी बताई जाती है। संबंध चुनावी लाभ से जुड़ा है। जाति आधारित जनगणना से उस जाति की स्थिति पता चल जाएगी जिस जाति की वो नेता राजनीति करते हैं। उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा होगा, जैसे बीजेपी में भी एक वर्ग यही चाहता है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, बिल्कुल होनी चाहिए, एक्चुअल जनगणना होनी चाहिए ताकि कौन किस समाज के लोग हैं पता चलना चाहिए। कास्ट बेस्ड जनगणना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। देश भर में सभी पिछड़ा वर्ग समाज मांग रहा है, उसमें सरकार भी उसके बारे में सोचते किस तरह आगे चलना है, आगे बढ़ना है। ज़रूर आज मेरा भी कहना है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, हर प्रदेश में भी सरकार है, वो भी एक कमीशन बिठाकर अपने आंकड़े भी निकाले। कमीशन के द्वारा हर प्रदेश में कितने जातियां हैं। तो फिर भी न यूपीए सरकार और न ही एनडीए सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराना चाहते। क्या इसका कारण यह है कि जिस तरह पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट 90 के दशक में लागू करने की बात होने पर ही अशांति समाज के भीतर फैली, वैसी ही अशांति दोबारा जातिगत जनगणना के आंकड़ों के बाद अपनी अपनी हिस्सेदारी मांगने को हो सकती है। पटना से उत्कर्ष सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।